नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी आने वाले सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को पड़ रहा है। 14 अक्टूबर को शनि पित्र अमावस्या भी है और अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस सूर्य ग्रहण का यहाँ पर इंडिया में, भारत में अगर हम बात करते हैं तो सूतक काल मान्य नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कनाडा पर पड़ेगा, अमेरिका पर पड़ेगा, मैक्सिको पर पड़ेगा और अदर फॉरेन कंट्रीज़ पर रहेगा, पर इंडिया में जो है इसका सूतक काल मान्य नहीं है। ये ग्रहण अगर हम बात करते हैं तो 14 अक्टूबर को अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे के आसपास से लेकर 15 अक्टूबर को अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के आसपास तक रहेगा। अब क्योंकि अगले दिन नवरात्रि भी शुरू है, आप लोगों ने कलश स्थापना भी करनी है। सूर्य ग्रहण है, सूर्य हमारी कुंडली में हमारी आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है। बहुत सारे हमारी बॉडी के अगर हम मेजर पार्ट्स की भी बात करते हैं तो वो भी सूर्य ग्रहण जो सूर्य देव हैं वो गवर्न करते हैं। जैसे हमारी आँखें हो गई, हमारा हृदय हो गया, हमारा पेट हो गया, हमारी हड्डियाँ हो गई, तो ये सब चीज़ें भी सूर्य के अंडर आती हैं। जब भी ग्रहण आता है, ग्रहण का मतलब होता है अवसर। ग्रहण से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना बिल्कुल ही मना है। ग्रहण को एक अवसर की तरह लीजिए, ग्रहण को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए जो हमें लाइफ में ईश्वर से कनेक्ट कराती है, ईश्वर से जोड़ती है। ग्रहण के बाद कई बार कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं, कुछ इम्पैक्ट्स आपने देखे भी होंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा सिक्किम में बादल फटा। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है भूकंप के झटके आए उत्तर भारत में और अच्छे खासे रिक्टर स्केल पर आए। इसके अलावा चेन्नई में जो इतनी हैवी रेंज आई, सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो सूर्य ग्रहण से 15 दिन पहले और अगले 40 दिन तक कुछ चीज़ें हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो कुछ अर्थक्वेक हों, चाहे वो कुछ भी फायर एक्सीडेंट्स हों, कहीं कुछ आग लग जाए, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं। ग्रहण के दौरान पूजा बिल्कुल नहीं, ईश्वर को नहीं छूना है, मूर्तियों को नहीं छूना है, मेडिटेशन आपने करनी है, ईश्वर से कनेक्ट करना है, अपने पिता की ब्लेसिंग्स हमेशा जीवन में रखिए। सूर्यदेव हमेशा आपकी लाइफ में अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जितना हो सकता है ग्रहण के दौरान ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए, ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ सुन भी सकते हैं। उस दौरान जो है आपको कुछ भी नुकीली चीज़ नहीं यूज़ करनी है, जैसे कि नेल कटर हो गया, कैंची हो गया। प्रेग्नेंट लेडीज़ को खास तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑल्दो सूतक काल मान्य नहीं है। सूर्य ग्रहण के बाद दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप कुछ भी अन्न दान कर सकते हैं, कुछ भी लाल रंग की जो है कुछ भी मिठाई आप जो है वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जो भी आपको लगता है सूर्य से रिलेटेड दान, सबसे पहले तो इसमें जो है आप अन्न दान कीजिए, अपनी मूर्तियों को दोबारा से गंगा जल से धोइए और उसके बाद आप मंदिर में जाकर जो है ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। और अगले दिन सूर्य देव को आपने जल भी देना है। सूर्य गायत्री मंत्र का आप जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके जीवन में लाभकारी है। आप जो है सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। 108 बार आप सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो इसका मतलब हम सूर्य को जो है प्रणाम करते हैं, हम सूर्य को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं कि हे सूर्यदेव, आपके बिना धरती पर जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस ग्रहण से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि इसका सूतक काल भारतवर्ष में मान्य नहीं है। लेकिन आप ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को जो है वो कुछ खास सावधानी भी बरतनी है, जैसे कि आपकी मेष राशि हो गई, उसके बाद आपकी कर्क राशि हो गई, उसके बाद आपकी जो है तुला राशि हो गई या फिर मकर राशि हो गई। इन राशियों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और सब राशियों के लिए ये ग्रहण जो है बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ग्रहण को पॉजिटिव लीजिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। आपकी होस्ट वान्या आर्या साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।